Hello students, this is Sufyan Naiman, your maths teacher. I welcome all of you to my channel, and I want to thanks to all my viewers for watching my YouTube channel. Basically today I thought I should come in front of you as my most of the videos are in digital format. So the purpose of making these videos is to facilitate all my viewers, all my students during this pandemic situation. क्योंकि मुझे आइडिया है कि कितना मुश्किल हो रहा है आजकल लाइक स्कूल जाना या कोचिंग क्लासेस अटेंड करना. सो आई थॉट व्हाई नॉट स्टार्ट सच अ प्लेटफॉर्म व्हिच facilitate to all the students around the world, around the globe. So that I created this channel where I am uploading my mathematics videos that will really help to all the students of class 8, 9 and 10. And soon I'll be uploading my computer science videos. Those will be facilitating all O-level students in completing their computer science syllabus. So now let's move on to the digital platform, to the screen now. So students, हम start करें quadratic equations की कुछ word problems. So there is a question in front on the screen. The question is the product of two consecutive positive integers is 156. Find the numbers. अब सबसे पहले इस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करें कि इसमें क्या क्या रहा है. इट सेज द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स. कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? वन आफ्टर द अनदर. पॉजिटिव इंटीजर्स. इंटीजर्स आर दोज नंबर व्हिच आर प्लस एंड माइनस बोथ. अभी कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 156. फाइंड द नंबर्स. तो अगर मैं इसमें सपोज करता हूं लेट my first number let my first number is x. तो अब दूसरा नंबर क्या होगा? ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं if the first number is 2, so what will be the next number? The next number will definitely be 3. Consecutive का मतलब है one after the another. So x is my first number, so the next number will be x plus 1. It is like the same. जैसे x अगर 5 है तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 5 प्लस 1 6. इट विल नॉट बी y. अब इट सेज, अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं. ठीक है, इट सेज व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यानी x मल्टीप्लाई x प्लस 1 is 156. ठीक है, now we are going to simplify it. X is going to multiply with the bracket, so it is x into x, x square plus x 1 is x is equals to 156. Now x square plus x minus 156 is equals to 0. अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. सो इन माय प्रीवियस वीडियोस आई एक्सप्लेन ऑल दीज थ्री मेथड्स. तो अभी मैं चूज कर रहा हूं द सिंपल वन व्हिच इज द फैक्टराइजेशन मेथड. तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन हाउ टू फैक्टर. तो 156 के आप फैक्टर्स निकालेंगे. सो 13 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 156 एंड 13 में से हम 12 को माइनस करेंगे. इट इज गोइंग टू बी 1x. टू मोर क्लियरिटी हाउ टू डू इट, you can refer to my previous videos. 13x minus 12x minus 156 is equals to 0. These are the factors. ठीक है, these 13 और 12 क्या हो गए? यहाँ पे हमारे पास factors हो गए. अब जब भी हमारे पास 4 terms होंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया we'll take the common. So x is common. x plus 13 minus 12 is common. x plus 13 is equals to 0. ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तो ये हमारे पास सेम आ चुके हैं. सो x plus 13 and then x minus 12 is equals to 0. तो x plus 13 भी 0 के बराबर है और x minus 12 भी
0 के बराबर है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं इसको, दैट x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर है माइनस 13 के और x बराबर है 12 के। सो वी गॉट द टू पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ x। अब हमें, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो हम जो नेगेटिव वैल्यू है यानी माइनस 13 उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे एंड विल ओनली टेक द पॉजिटिव वैल्यू विच इज x इज इक्वल टू 12। इसका मतलब है एक नंबर जो हमने फर्स्ट नंबर सपोज किया था वो आ गया x इज इक्वल टू 12। दूसरा हमने सपोज किया था x प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, x अगर 12 है तो 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। तो आप देखें कॉन्सेक्यूटिव नंबर आ गए हमारे पास 12 एंड 13। These are two consecutive numbers. And to check whether we have done the question correct or wrong, we can do multiplication because it says that the product of two consecutive positive integers is 156. अब 12 और 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर is 156. That means it is correct. I hope this question is clear. Now moving on to the next question. Another question now. ये मैंने डिटेल दी, एक डिटेल क्वेश्चन है. It has 4 different parts, so it will take some time. So let's start the question without wasting a minute. So first understand what it says. It says the perimeter of a rectangle is 112 centimeter and its breadth is x centimeter. Find in terms of x an expression for the length of the rectangle. The first part is about to find the expression for the length of the rectangle. तो पहले हम यहाँ तक जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. So the perimeter is given which is 112 centimeter. I am first extracting the information from the question. The second thing that is given is breadth, which is breadth is equals to x centimeter. और हमें find क्या करना है, we need to find the length of the rectangle. Basically we need to find the expression for the length of the rectangle. ठीक है. So student, you all know how to calculate the perimeter of rectangle. There is a very simple formula for it, which is perimeter is equals to 2 bracket length plus breadth. Perimeter is already given to us, which is 112. ठीक है. 2 length की जगह हम length ही लिख रहे हैं because length is unknown and breadth is x. 112 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है विथ l प्लस एक्स, तो उसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे इट विल परफॉर्म द डिविजन. सो 112 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस x. व्हेन वी विल डिवाइड 112 विथ 2 इट विल बी इक्वल्स टू 56 इज इक्वल्स टू लेंथ प्लस x. तो हमें क्या निकालनी है, एक्सप्रेशन निकालनी है फॉर द लेंथ. तो हम क्या करेंगे, 56 minus x is equals to length. This is the expression for finding the length. This is the first part of this question. In this part we were supposed to find the length of the expression, the length of the perimeter basically. ठीक है. अब हम second part की तरफ चलते हैं. Second part of this question. Second part of this question says that given that the area of the rectangle is 597 centimeter square, formulate an equation in x and show that it reduces to x square minus 56x plus 597 is equals to 0. तो इसमें हमारे पास area is given and we need to formulate an equation. So area is equals to 597 centimeter square. ठीक है. We need to find और फॉर्मुलेट एन इक्वेशन और इसका रिजल्ट आना चाहिए एक्स स्क्वायर
माइनस 56x प्लस 597 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो we know how to calculate the area of rectangle. Area is equals to length multiplied by breadth. Area is given which is 597. लेंथ की जो अभी एक्सप्रेशन थी वो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ऑलरेडी फाइंड कर लिए। विल सब्स्टिट्यूट हेयर विच इज़ 56 माइनस एक्स एंड ब्रेथ वाज गिवन विच वाज एक्स। ठीक है, तो 597 इज इक्वल टू 56 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ एक्स एंड एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। मूविंग ऑल दीज वैल्यूज टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, सो एक्स स्क्वायर नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 56x plus 597 is equals to 0. This is the answer of second part. We need to formulate this equation in our second part. You can see that second part said formulate an equation and it reduces to x square minus 56x plus 597 is equals to 0. I hope this is clear. Now let's do this third part. Third part is, so student, let's start the third part. Third part of this question says solve the equation x square minus 56x, x square minus 56x plus 597 is equals to 0. We need to simplify this quadratic equation in either method. So in my previous videos I have already explained how to solve the quadratic equation. ठीक है, तो अब मैं यहाँ सिर्फ क्विकली जो है इसको सिंप्लीफाई करूँगा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. So let's identify first the coefficient. So a is 1, b is minus 56, c is equals to 597. Now we just need to substitute the value into the formula. X is equals to minus b which is minus 56 plus minus square root b square, that means minus 56 square minus 4a, c is 597 divided by 2a, a is 1, minus minus plus 56 प्लस माइनस माइनस 56 का जो है हम रूट स्क्वायर निकालेंगे एंड इट इज़ इक्वल टू 3136. विल मल्टीप्लाई 4 with 597, it is 2388 divided by 2 ones are 2. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें सो इट इज़ इक्वल टू 56 प्लस माइनस 27.34. मैंने सब्ट्रैक्ट किया और इसके बाद इसका रूट निकाल लिया, सो इट इज़ इक्वल टू 27.34. अब इसको हम एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा इसको हम माइनस में सॉल्व करेंगे. प्लीज़ रेफर माय प्रीवियस वीडियोज़ to learn how to simplify quadratic equation with the help of quadratic formula. For further clarity, here I am just simplifying the equation. तो अब इसको simplify करेंगे तो it is equals to 41.67 and it is 14.33. So we got the two possible solution of x. x का मतलब क्या था, breadth जो है वो हमारे पास बराबर है किसके, x के, यानी ब्रेथ के हमारे पास दो पॉसिबल आंसर आ गए. इधर 41.67 हम ले सकते हैं या फिर 14.33 ले सकते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. सो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है, दिस इज़ द रेक्टेंगल and this is the diagonal. We need to find this diagonal of the rectangle.
ठीक है, तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ मौजूद है. In the previous part we calculated the value of x which was basically the breadth. तो हमारे पास दो पॉसिबल आंसर आ गए थे. एक हमारे पास था 41.67 और एक हमारे पास था 14.33. हमारे पास एक्सप्रेशन थी इन द फर्स्ट पार्ट फॉर फाइंडिंग द लेंथ विच वाज 56 माइनस एक्स. अब हम x की कोई सी भी एक वैल्यू ले लेते हैं. 41.67 अगर मैं लेता हूँ तो इट इज़ इक्वल्स टू 14.33. इसी तरह अगर मैं 14.33 लूँगा तो इट विल बी इक्वल्स टू 41.67, यानी वाइस वर्सा. अगर हम ब्रेथ ले रहे हैं 41.67 तो लेंथ हो जाएगी 14.33, और अगर हम लेंथ लेंगे 41.67 तो ब्रेथ हो जाएगी 14.33. सो वी कैन टेक एनी वैल्यू. इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 41.67 और इधर मैं ले सकता हूँ 14.33. सो दिस इज़ व्हाट. देखें यहाँ पर रेक्टेंगल के हर कॉर्नर जो है वो 90 के बराबर होता है. तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे. दिस फॉर्म वन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. तो 90 के अपोजिट जो साइड होती है हमेशा वो किसके बराबर होती है, हाइपोटेनियस के बराबर होती है. तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम विच इज़ इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. with the help of this formula we'll solve this question. We'll find the length of the diagonal. तो अगर मैं बेस ले रहा हूँ 41.36 और पर मैं ले लेता हूँ 14.33 स्क्वायर ऑन इट. इसका स्क्वायर ले लेंगे तो इट इज़ इक्वल्स टू 1736.39 प्लस 205.35. we'll add them, so 1941.74. it is hypotenuse square. We need to know hypotenuse, so we'll apply the square root on both sides. और इसका स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इट इज़ इक्वल्स टू 44.0. दिस इज़ हाइपोटेनियस, यानी द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल्स टू 44.0. दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. I hope this is clear to so this is the fourth part of this question. I hope this is clear with all of you. So in this video we learn how to solve the word problems related to the quadratic equation. So thanks for watching my video. Thank you so much.